तुषार सिंह के जो हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं उसे फांसी दिया जाए। क्या मर्डर हुआ तब ना फांसी चाहिए हमको। रिपोर्ट आने में कितना टाइम लगता है? साल 2 साल लगता है क्या? आखिर प्रशासन को जब वर्दी संभाला नहीं जा रहा है तो वो वर्दी पहन के घूम क्यों रहे हैं? क्या धनबाद में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि लोगों को अब अपने न्याय के लिए सड़कों पर उतरना पड़े? क्या धनबाद की न्याय व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि लोगों को अब खुद न्याय हाथ में लेना पड़ेगा और कानून हाथ में लेना पड़ेगा? ऐसा हम नहीं, यहाँ के लोग कह रहे हैं, एक माँ कह रही है, एक बहन कह रही है और एक दीदी और मौसी कह रही है। क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। आपको हम बता दें कि यहाँ धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के पास एक बृहद 1 दिवसीय धरना दिया गया है, जिसके तहत अलग अलग गुनहगारों की फांसी की सजा को लेकर मांग की जा रही है। उसी के तहत आपको हम बता दें कि एक महिला जो है बोकारो थर्मल निवासी है, उनकी मांग क्या कुछ है हम आपको सुनाते हैं। क्या कुछ कहना है उनका कि वो किस तरह से वो बोकारो थर्मल से लेकर धनबाद प्रशासन की ओर किस तरह से इशारा कर रही हैं और क्या कुछ उनकी मुख्य मांगे हैं अपने भाई के हत्याकांड को लेकर। मेरी मांगे है कि तुषार सिंह जो मेरा भतीजा है उसके हत्यारे जो खुलेआम घूम रहे हैं, प्रशासन इसके खिलाफ कुछ नहीं कर रही है, कभी यहाँ कभी वहाँ। आखिर पुलिस प्रशासन किसके लिए है? बस हमें यही जानना है। हमें बस यही चाहिए, तुषार सिंह के जो हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं उसे फांसी दिया जाए। क्या मामला था, कैसे हत्या हुई? मामला था ये 11 तारीख को काम करता था झांसूकोड़ा में। झांसूकोड़ा के लिए 11 तारीख को निकला हुआ था, लेकिन वहाँ झांसूकोड़ा पहुँचा नहीं। हमने 12 तारीख को गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया बोकारो थर्मल थाना में, लेकिन वहाँ से बोला वहाँ रिपोर्ट नहीं लिखा, बोले जाइए चंद्रपुरा से गाड़ी अगर बैठा है तो चंद्रपुरा जाइए। चंद्रपुरा गए, चंद्रपुरा रेलवे थाना नहीं लिया, बोले नहीं आप बोकारो थर्मल में जाइए। ऐसे ही करते करते 2 दिन बीत गया। लास्ट में हम लोग रिक्वेस्ट किए पुलिस प्रशासन से कि हमें देखिए और कुछ नहीं, कम से कम लड़का का लोकेशन तो बता दीजिए। तब पुलिस प्रशासन किसी तरह से लोधना का साइड का लोकेशन बताई। तब हम लोग यहाँ पर भी आए घनवाड़ी ओपी थाना में, लेकिन यहाँ पर भी रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया। यहाँ बोला ठीक है हम छानबीन करेंगे, ये वो पूरा ये बता दिया। फिर हम लोग उस दिन भी चले गए। जब 16 तारीख को हम लोग को खबर आता है कि एक लड़के का शव पड़ा हुआ है झरिया पांडे बेड़ा बस्ती में। जब किसी को देखने के लिए भेजे तो पता चलता है कि वो मेरा भतीजा ही है। हमें बस ये समझ में नहीं आ रही है, अगर मेरा भतीजा झांसूकोड़ा के लिए निकल रहा था तो झरिया पांडे बेड़ा साइड में कैसे इसको मार के फेंका गया? पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? पुलिस के द्वारा से पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2 दिन में आएगी। 2 दिन के बाद अगर रिपोर्ट आती है तो बोलती है कि डॉक्टर जांच ठीक से नहीं कर पा रही है, इससे पता नहीं कर पा रही है, तो उसको रांची भेज दी है, उसमें आने में टाइम लगेगा। तो हम ये जानना चाहते हैं आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में कितना टाइम लगता है? साल 2 साल लगता है क्या? घटना कब हुई थी? घटना इसे 11 तारीख को ही मार के फेंका गया है, लेकिन हमें शव मिला है 4 दिन के बाद। 15 दिन 11 तारीख को फेंका गया इसका शव, इसका शरीर में एक भी खरोच नहीं है। कुछ भी तो आता, कुछ भी अब बॉडी में भी एक भी खरोच नहीं है, चोट का ना ही मार का किसी का खरोच नहीं है। बॉडी में कुछ भी इसका खरोच नहीं है। इसका 16 तारीख को बॉडी मार के फेंका गया। जब हम लोग घनवाड़ी पुलिस स्टेशन गए उसके बाद क्यों फेंका गया? अगर ये वहाँ पे पहले से पैर रहता मरा रहता, इसका बॉडी में कुछ तो खरोच आना चाहिए ना, कौवा गिद्ध कुछ तो आना चाहिए। कोई चीज का निशान नहीं था, इसका बॉडी पूरा सही सलामत था। पैर में रस्सी बांधा हुआ था, गला में दबा हुआ था, पैर में पूरा झोला गया, पैर में पेट में पूरा एकदम दाग है। क्यों है? इसका मर्डर हुआ है तब ना। हम लोग गए घनवाड़ी 15 तारीख को, 16 तारीख को इसका बॉडी फेंका गया। 16 तारीख को हम लोग इसका बॉडी मिला। उससे पहले पूरा इलाका छान मारा, पांडे बड़ा बस्ती का लड़का लोग, कहीं भी इसका बॉडी नहीं मिला। उसका अगला दिन ही क्यों मिला? क्या मांग है अभी आप लोगों की? फांसी चाहिए हमको। ये हथियार किसी पे शक है आप लोगों को?
शक तो है, पूरा शक है। प्रशासन जानती है पर प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। हम नाम बताया है प्रशासन को नाम बताया है, छानबीन के लिए भी बोला गया है, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आखिर प्रशासन को जब वर्दी संभाला नहीं जा रहा है तो वो वर्दी पहन के घूम क्यों रहे हैं? हमें ये कहना है, कभी कपिल राय, कभी तुषार सिंह, तो कभी ये क्या सिलसिला चलता रहेगा? ये बताइए, आज ये दो बेटों को इंसाफ नहीं मिलेगा ना, तो आने वाली पीढ़ी में किसी का भी बेटे का इंसाफ नहीं मिलेगा। बस एक ही जन का इंसाफ मिलेगा जिसके पास रुपया है, जो रुपया है। को भी मार दिया जाएगा उस तरह। मेरा इकलौता भाई है, ये मेरी मम्मी है, इंसाफ चाहिए। हम लोग मार रहे हैं, बोकारो धर्मा से 4 दिन से घूम रहे पुलिस स्टेशन, कभी ये गलत है कभी वो गलत है, 4 दिन से घुमा रहे, 8 बजे रात को आ रहे हैं हम लोग, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, तुषार सिंह नामक व्यक्ति जो है वो अपने घर से काम के लिए निकलता है और विगत 11 नवंबर को उसकी गुमशुदगी का एक रिपोर्ट फाइल किया जाता है बोकारो थर्मल में, बोकारो थर्मल थाना जो है उस वहां पर, और उसी के तहत जो है 4 दिन के बाद उस युवक का शव मिलता है झरिया में। तो ये कहीं ना कहीं एक संदिग्ध हालात पैदा कर रहे हैं और जिसको लेकर के उसके जो परिजन हैं वो काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि जिन लोगों पर उन्हें संदेह है उस पर पुलिस जो है वो कार्रवाई नहीं कर रही है। तो अब देखना यह है कि जिला प्रशासन किस तरह से होश में आती है और क्या तुषार सिंह के जो हत्यारे हैं उसे सजा मिलती है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहे मिरर मीडिया।